वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। देखें, बीए फिफ्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। मैंने सोचा कि आपको दिखा दूं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये पेपर जो है 2024 में हुआ है, यानी कि ये 2023 इसीलिए लिखा है चूंकि दिसंबर के महीने में मतलब कि पेपर कुछ हुए हैं, इसीलिए 2023 लिखा है। बाकी ये पेपर जो है आपकी पहली बार फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर और 2024 का ही पेपर है, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हिंदी लिटरेचर का पेपर है। हिंदी का राष्ट्रीय काव्य 2 घंटे की परीक्षा हुई है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स आपका 75 है। तो आप देखेंगे कैसे पेपर आते हैं आपकी परीक्षा के लिए। तो राम मनोहर लोहिया का जो पेपर कल होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नोट समस्त खंडों को निर्देशानुसार हल करें। यहाँ पर खंड अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको दिए गए हैं, इनमें देखें कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। सभी 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक अति लघु उत्तरीय मतलब प्रत्येक अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंकों का है। 75 शब्दों में आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न खंडा से देखिए ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। और शाम को एक वीडियो आपको मतलब कि रात में 8 बजे से एक वीडियो आपको लाइव मिलेगी, तो आप हमारी एक वीडियो को देख लीजिएगा। रात में 8 बजे से लाइव आपको मिलेगी, ठीक है। और उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। कल आपकी परीक्षा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को आप देखिएगा। रात में एक मॉडल पेपर मैं सॉल्व करवाऊंगा जिसमें बहुत सारे प्रश्न होंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे राम मनोहर लोहिया वालों के लिए, ठीक है। बाकी विश्वविद्यालयों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कल परीक्षा राम मनोहर लोहिया की लेगी, इसीलिए मैंने उस पर फोकस ज़्यादा कर दिया। बाकी सभी विश्वविद्यालय में भी वहाँ से प्रश्न आएंगे, तो ये बात ध्यान रखिएगा। सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस एक ही है, इसीलिए मैं आपको बार बार ये नहीं बताऊंगा कि सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात पहले से जानिए। लेकिन अगर जिसकी परीक्षा लगी होती है उसी को लेकर के मैं ज़्यादा फोकस कर देता हूँ। देखिए, चंद्रबरदाई स्वाधीन जाति की उठती हुई उमंगों और आकांक्षाओं को चित्रित करने वाले कवि हैं। इस कथन का औचित्य स्पष्ट करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, उद्देश्य संदेश और प्रयोजन की दृष्टि से कथमासबद्ध की विवेचना करें। ये भी प्रश्न बढ़िया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, अगला प्रश्न वीर गाथा काल की सामान्य परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए उस युग में रचित साहित्य की विशेषताएं बतलाइए। ये प्रश्न, तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको बता दूं, ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन जो प्रश्न आपके देखिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। तो आप देखेंगे वीर गाथा काल की विशेषताओं के बारे में, तो वहाँ पर मैंने महासंग्राम वीडियो में बताया हुआ है इन सभी के बारे में, ठीक है। प्रवृत्तियों के बारे में आप देखेंगे, वहाँ की विशेषताओं के बारे में, ठीक है। इसके अलावा अगला देखेंगे, तुलसी का काव्य जो है समन्वय की विराट चेष्टा है, इस कथन को स्पष्ट करें। इसकी व्याख्या भी मतलब कि इसको तो सेपरेट वीडियो मैंने बताया फर्स्ट सेमेस्टर में। अगला प्रश्न है, आचार्य केशवदास कृत आनंद मतलब अंगद रावण संवाद का विवेचन करें। ये प्रश्न भी। अगला प्रश्न, चंद्रबरदाई और जगनिक के प्रमुख ग्रंथ बताइए। ये बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। चंद्रबरदाई और इनके बारे में, दोनों के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। चंद्रबरदाई के बारे में, चंद्रबरदाई की रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, जो है पृथ्वीराज रासो का अंश एक है, रेवा तट समय अंश, और जगनिक की आलागढ़ की लड़ाई है, ठीक है, नैनागढ़ की, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, पुष्प की अभिलाषा में कवि क्या संदेश देना चाहता था। पुष्प की अभिलाषा के एक पद्य को मैंने रखा है, तो आप रात में आज 8 बजे की वीडियो देखिएगा, उसमें मिल जाएगा। पुष्प की अभिलाषा कवि माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। पुष्प की अभिलाषा में कवि यही संदेश देता है कि भाई जो है पुष्पों को मतलब पुष्प यही चाहता है कि मुझे तोड़ लेना ओ बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक, ठीक है। यानी कि आप वीरों के बारे में मतलब कि वीरों को उच्चता प्रदान की गई है। कवि संदेश ये देना चाहता है कि आप जो है पुष्प भी जब ये नहीं चाहता है, पशु पक्षी या पुष्प की बात करें, वो अपने देश के प्रति इतना अनुराग इतना प्रेम रखता है, तो हम मनुष्यों को तो रखना ही चाहिए। इस बात की संदेश देने का काम करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। अगला प्रश्न है, अरुण ये मधुमय देश हमारा किसकी रचना है। तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है। कार्नोलिया गाती इस गीत को। अगला प्रश्न है, चेतक की वीरता कवि क्या संदेश देना चाहता है। चेतक की वीरता, मैंने आपको इस कविता के बारे में खूब बताया, चेतक की वीरता, ठीक है। कविता की जो है, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, ठीक है। ये लिखा है श्याम नारायण पांडे जी ने, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, श्याम नारायण पांडे की रचना है। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, ठीक है। इस तरीके से मैंने पूरी कविता आपको बताई थी। ये राणा प्रताप की घोड़ा और राणा प्रताप की तलवार 2 कविता है, उसकी व्याख्या भी मैंने बताई हुई है। तो कुछ मतलब इसमें संदेश यही है कि राणा प्रताप के घोड़े के बारे में बताने का प्रयास किया गया है, ठीक है। चेतक की वीरता का वर्णन किया गया है। आगे देखिएगा, अगली पंक्तियां हैं, कदम कभी मतलब कभी कदम मिलाकर चलना होगा, क्यों कहता है, क्योंकि एकता में बल है। क्लियर। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लघुत्तरीय प्रश्नों के में प्रश्न कैसे प्रश्न आएंगे देखें। 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक लघुत्तरीय प्रश्न 15 अंकों का है, 200 शब्दों में लघुत्तरीय उत्तर अपेक्षित। देखिए,
राम मनोहर लोहिया में थोड़ा इसलिए तरीके से गड़बड़ कर रहे हैं जो कभी मतलब कि जो पेपर बनाने वाले लोग हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रश्न करने को लेकर के बोला जाता है। ये थोड़ी गलत बात है, क्योंकि 4 क्वेश्चन लघु उत्तरीय का करेगा बच्चा, 10 अति लघु उत्तरीय करेगा, 2 दीर्घ उत्तरीय करेगा, कितनी मेहनत करेगा यार, कितना लिखेगा 2 घंटे में। कम करो प्रश्न को, कम 2 प्रश्न बोलो लघु उत्तरीय का। देखो ये पेपर में 2 प्रश्न करने लगे बोला गया। छायावादी काव्य में राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप स्पष्ट करें, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। इसके बारे में आज रात में मैं चर्चा करूंगा, जिसमें जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं हैं उसके बारे में, उनमें राष्ट्रीय चेतना जो है, चूंकि वही आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय काव्य धारा में मैथिली शरण गुप्त के स्थान निर्धारित कीजिए। इस पर भी मैंने चर्चा करी है आज की वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा निराला काव्य में राष्ट्रीयता का स्वर है, विस्तार पूर्वक प्रकाश में डाली, बिल्कुल है उसमें काव्य का स्वर, इस पर भी मैंने चर्चा करी है। इसके अलावा अगला प्रश्न, जन साधारण संबंधी आधुनिक काव्य धारा में दिनकर का स्थान निर्धारित करें, ये भी जबरदस्त प्रश्न, दिनकर के बारे में बताया है। तो आप वीडियो आज वाली जरूर देख लीजिएगा। आज रात में 8 बजे जो लाइव क्लास होगी उसको आप जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण और इफेक्टफुल क्लास होगी वो, ठीक है। आगे देखिए, कल की परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न वहां से आएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसे आएंगे, देखें, केवल एक प्रश्न करना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 800 शब्दों में लिखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, खड़ी बोली की काव्य धारा में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का स्थान निर्धारित करें, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी के व्यक्तित्व और कृतित्व विस्तार पूर्वक प्रकाश डालिए, बताएं माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में। 8वां प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान ओज और वीरत्व की कवित्री हैं, सो उदाहरण प्रमाण दीजिए। तो इन सभी के बारे में मैंने चर्चा करी, माखनलाल चतुर्वेदी और ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, सुभद्रा कुमारी चौहान, इन सभी से रिलेटेड प्रश्नों पर मैंने चर्चा करी, तो आप देख लीजिएगा। इसमें हालांकि व्याख्या नहीं पूछी गई, लेकिन मैंने व्याख्या भी करवाई है, तो व्याख्या भी मतलब 4 व्याख्या जो इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा में आ सकती है, उसकी भी व्याख्या मैंने करवाई है। और कई मॉडल पेपर और महासंग्राम वीडियो मैंने दिए हैं, तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके, और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को बहुत बहुत शुभ प्रभात।